अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मंगोल कौम के बारे में। मंगोल आंधी जिससे बगदाद आज तक संभल न पाया। मंगोल अफवाज ने पिछले 13 दिन से बगदाद को घेरे में ले रखा था। जब मुजाहमत की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं तो 10 फरवरी सन 1258 को फसील के दरवाजे खुल गए। 37वें अब्बासी खलीफा मोहतसम बिल्ला ने वुज़रा और उमरा के हमरा मरकजी दरवाजे से बरामद हुए और हलाकू खान के सामने हथियार डाल दिए। नाजरीन, हलाकू खान ने वही किया जो इसके दादा चंगेज खान पिछली निस सदी से करते चले आए थे। उसने खलीफा के अलावा तमाम अशराफिया को वहीं तलवार के घाट उतार दिया और मंगोल दस्ते उम्मुल बिलाद बगदाद में दाखिल हो गए। इसके अगले चंद दिन तक जो हुआ, इसका कुछ अंदाजा मुअर्रिख अब्दुल्ला और साफ शिराजी के अल्फाज से लगाया जा सकता है। वो शहर में भूखे गिद्धों की तरह फिर गए, इस तरह जैसे गजबनाक भेड़िए बेड़ों पर हल्ला बोल देते हैं। बिस्तर और तकिए चाकुओं से फाड़ दिए गए। हरम की औरतें गलियों में घसीटी गई और इनमें से हर एक तातारियों का खिलौना बन कर रह गई। दरियाए दजला के दोनों किनारों पर आबाद बगदाद अल्फ लैला की शहजाद खलीफा हारून रशीद और मामून के कायम करदा दारुल तर्जमा का शहर था। ये वो शहर था जहां मुतरजमों को किताबें तोल कर सोना बतौर मुआवजा दिया जाता था। ये दिलकुशा मस्जिदों, वसी कुतुब खानों, आलीशान मोहल्लात, सरसब्ज बागात, लबालब बाजारों, इल्म अफरोज मदरसों और पुरतैश हमामों का शहर था। इस बात का दुरुस्त तखमीना लगाना मुश्किल है कि कितने लोग इस कत्लेआम का शिकार हुए। मुअर्रिखीन का अंदाजा है कि 2 लाख से लेकर 10 लाख लोग तलवार, तीर या भाले के घाट उतार दिए गए। तारीख की किताबों में लिखा है कि बगदाद की गलियां लाशों से अटी पड़ी थीं। चंद दिन के अंदर अंदर इनसे उठने वाले तोफान की वजह से हलाकू खान को शहर से बाहर खैमा लगाने पर मजबूर होना पड़ा। इसी दौरान जब अजीमो शान शाही महल को आग लगाई गई तो इसमें इस्तेमाल होने वाले आबनूस और संदल की कीमती लकड़ी की खुशबू आसपास के इलाके की फिजाओं में फैली बदबू में मदगम हो गई। मंगोल सिपाहियों ने एक नस्ल के अंदर दुनिया के बड़े हिस्से को अपना बाज गुजार बना लिया। कुछ इसी तरह का काम दजला में भी देखने में आया। कहा जाता है कि इस असातीरी दरिया का मटियाला पानी पहले चंद दिन सुर्ख बहता रहा और फिर स्याह पड़ गया। सुर्खी की वजह वो खून था जो गलियों से बह बह कर दरिया में शामिल होता रहा, और स्याही इस वजह से कि शहर के सैकड़ों कुतुब खानों में महफूज नादर नुस्खे दरिया में फेंक दिए गए थे और इनकी स्याही ने गुल गुल कर दरिया की सुर्खी को मान कर दिया। फारसी के अजीम शायर शेख सादी खासा अरसा बगदाद में रहे थे और उन्होंने यहीं के मदरसा निजामिया में तालीम हासिल की थी। चनाचे उन्होंने सकूत बगदाद का यादगार नोहा लिखा जिसका एक एक शेर दिल को दहला देता है। हलाकू खान ने 29 जनवरी सन 1257 को बगदाद के मुआसरे का आगाज किया था। हमले से पहले इसने खलीफा मोहतसम को लिखा, लोहे के सुए को मुक्का मारने की कोशिश ना करो, सूरज को बुझी मोमबत्ती समझने की गलती ना करो, बगदाद की दीवारें फौरन गिरा दो, इसकी खनके पाट दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें गहरी तरीन पाताल में पनाह मिलेगी न बुलंद तरीन आसमान में। 37वें अब्बासी खलीफा मोहतसम बिल्ला की वो शान और शौकत तो ना थी जो इनके अजीम शान अजदाद के हिस्से में आई थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम दुनिया के बेशतर हिस्से पर इनका सिक्का चलता था और खलीफा को जाम था कि इस पर हमले की खबर सुनकर मराकज से लेकर ईरान तक के सभी मुसलमान इनके सामने सीना सपर हो जाएंगे। चनाचे खलीफा ने हलाकू को जवाब में लिखा, नौजवान, 10 दिन की खुशकिस्मती से तुम खुद को कायनात का मालिक समझने लगे हो। जान लो कि मशरिक ता मगरब खुदा के मानने वाले अहले ईमान मेरी रियाया है। सलामती से लौट जाओ। हलाकू खान को अपने मंगोल सिपाहियों की सलाहियतों पर पूरा एतमाद था। वो पिछले 4 अशरों के दौरान अपने आबाई वतन मंगोलिया से निकलकर 4000 मील दूर तक आन पहुंचे थे और इस दौरान मालूम दुनिया के बड़े हिस्से को अपना वती बना चुके थे। बगदाद पर हमले की तैयारियों के दौरान न सिर्फ हलाकू खान के भाई मंगू खान ने ताज़ा दम दस्ते बजवाए, बल्कि आर्मीनिया और जॉर्जिया से खासी तादाद में मसीही फौजी भी आन मिले थे जो मुसलमानों से सलीबी जंगों में यूरोप की शिकस्त का बदला लेने के लिए बेताब थे। यही नहीं, मंगोल फौज तकनीकी लिहाज से भी कहीं ज्यादा बरतर और जदीद टेक्नोलॉजी से बहरावर थी। मंगोल फौज में चीनी इंजीनियरों का यूनिट था जो मंजीकों की तैयारी और बारूद के इस्तेमाल में महारत रखता था। बगदाद के शहरी आतिशगीर मादे से नवाकिफ थे जिसे तीरों से बांधकर फेंका जाता था, लेकिन बारूद से इनका कभी वास्ता न पड़ा। इस जमाने का बारूद आस्तगी से जलता था। मंगोलों ने इसमें जिद्दत पैदा की और इसे लोहे या पकाई गई मट्टी की ट्यूबों में रख देते थे जिससे वो धमाके से फट जाता था। इसके अलावा मंगोलों ने धुएं के बम बनाने में महारत हासिल कर रखी थी। इनकी मुंजीकों ने शहर पर आतिशी बारिश बरसाना शुरू कर दी। यही नहीं, मंगोलों ने फसील के नीचे बारूद लगाकर इसे भी जगह जगह से तोड़ना शुरू कर दिया।
بغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ابھی معاصرے کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو باری توان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ پیشکش فوراً ہی ٹھکرا دی۔